हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 86 हमें दे रखा है। ड्रो लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंस फाइंड द मीडियम। हमें जो डाटा दे रखा है इसमें लेस देन और मोर देन दोनों ओजाइव बनाने हैं और उनकी हेल्प से मीडियन भी फाइंड करनी है। ठीक, तो मीडियन फाइंड करने के लिए जो डाटा है मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर रखा है ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। ये हमारा क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सम कितना निकल के आएगा, 100 आएगा। अब हमें बनाना है लेस देन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्लास इंटरवल लेस देन सीरीज़ का। ठीक है, इसको बनाने का तरीका देखो क्या होगा। जैसे कि मैं इस क्लास इंटरवल को रीड करता हूँ, मैं बोलता हूँ वो नंबर जो 20 से ज़्यादा है 30 से कम है। ऐसे कितनी फ्रिक्वेंसी उसकी 25। वो नंबर जो 30 से ज़्यादा है 40 से कम है। ऐसे कितने नंबर है 15। 40 से ज़्यादा 50 से कम है, इनके बीच के नंबर है वो कितने हैं 10। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने क्या कहा, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। जब अगर हम कम की बात करें, लेस देन की बात करें, तो हमारी जो अपर लिमिट होगी ये पूरी की पूरी सीरीज़ यहाँ पे आएगी। और मैं बात करूँ अगर ज़्यादा की, यानी 20 से ज़्यादा चाहे 30 से ज़्यादा, तो ये हमारी होगी मोर देन। जो लोअर लिमिट है ये मोर देन के अंदर एज इट इज़ रिप्रेजेंट की जाएगी। तो फिलहाल बात हो रही है लेस देन की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन 30, लेस देन 40, एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ये सारे चलेंगे किसमें, लेस देन के अंदर। ठीक, फिर हम यहाँ क्लास इंटरवल के बाद में जो लेस देन सीरीज़ का इसके निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इसके साथ में हमेशा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ही होती है। कैसे निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी की हेल्प से निकालेंगे। इसको ऐड करते जाएंगे तो हमारे के निकल के आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कैसे, देखो 25 का 25 है एज इट इज़, 25 में 15 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़े 50, 50 में 6 जोड़े 56, 56 में 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80, 80 में 12 ऐड किए 92, 92 में 8 ऐड किए 100। ये दोनों नंबर हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल ही रहते हैं। ये 100 और इस फ्रिक्वेंसी का सम, क्योंकि हमने इसी को ऐड करके तो CF निकाला है, तो ये दोनों आखिरी के नंबर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब ये मैंने इसको ऐड क्यों किया, इसके पीछे भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 30 से कम नंबर कितने हैं, 25 है। मैंने बोला 40 से कम, अब 40 से कम कौन से नंबर होंगे, जो 30 से कम है वो भी इस कैटेगरी में आएंगे और 40 से कम वो भी इस कैटेगरी में है। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैंने बोला 50 से कम, अब 50 से कम है तो ये नंबर तो होंगे ही होंगे, साथ में 50 से कम तो ये दोनों भी तो हैं, क्योंकि ये जो डाटा लिखा गया यहाँ पे 30 से 40 का और 20 से 30 का है, तो डेफिनेटली 50 से कम तो है ये नंबर, तो इनको भी ऐड करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अगला नंबर मैंने बोलता हूँ अगर 60 से कम है, तो 60 से कम में देखो ये किस कैटेगरी के, 40 50, 30 40, 20 30, तो ये सारी जो कैटेगरी है 60 से तो कम ही है, तो इनकी फ्रिक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसीलिए हमारी लेस देन की जो CF होती है वो कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। अगर हमें बनाना हो क्लास इंटरवल मोर देन का, मोर देन सीरीज़, ठीक है, तो किस तरीके से बनेगी, जैसे कि मैंने आपको बोला था 20 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा, तो यहाँ लिखेंगे मोर देन 20, मोर देन 30, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, 30, 40, फिर 50, 60, 70 एंड 80, इनको एज वेल एज यहाँ पे नोट कर देना है। ठीक, करने के बाद अब इसकी हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसके अंदर हमें नीचे से ऐड करते हुए जाना फ्रिक्वेंसी को। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 8 में प्लस किया 12 को 20 में ऐड किया 24 को 44 में ऐड किया 6 को 50 में ऐड किया 10 को 60 में ऐड किया 15 को 75 में ऐड किया 25 को, तो ये हुआ 100। इसका आखिरी का और शुरुआत का ये दोनों नंबर सेम होते हैं। अब इसके अंदर हमारी CF किस तरीके से आई मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है मोर देन 20, 20 से ज़्यादा, देखो ये सारे जो नंबर हैं 30 से 40, 40 से 50, इनके बीच में आने वाली फ्रिक्वेंसी है ये। ठीक है, यानी कि इतने ऐसे 10 नंबर हैं जो 40 से 50 के बीच में आते हैं, 30 से 40 के बीच में आने वाले 15 नंबर हैं। तो हमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 20 से ज़्यादा आने वाले नंबर कितने होंगे, तो ये सारे जो नंबर होंगे ये तो 20 से 30 के बीच में आने वाले हैं, 30 से 40 के, तो ये सारे नंबर 20 से तो ज़्यादा है ना, इन सभी को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। फिर अगली कैटेगरी 30 से ज़्यादा, अब 30 से ज़्यादा है तो 20 से ज़्यादा
ज़्यादा वालों को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये 20 और 30 के बीच के नंबर हैं, तो इनको मैंने हटा दिया। टोटल में से 25 को माइनस कर दिया, कितना है 75। इसी तरीके से मैं बोलूँ 40 से ज़्यादा होंगे तो इन दोनों कैटेगरी को हटा देंगे, टोटल में से इनको माइनस कर दो, इनको ऐड किया कितना है 40। टोटल मैंने 100 में से 40 माइनस कर दिया, कितना है 60। इसी तरीके से जो हमारी मोर देन सीरीज़ होती है, इसका CF जो होता है कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। क्यों रहता है, इसके पीछे मैंने आपको रीज़न यहाँ पे बता दिया। ठीक, CF आने के बाद में अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्राफ शीट ले रखी है, जिसके ऊपर ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस है। यहाँ पे हम दिखाएंगे क्लास इंटरवल को, इस पे दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी को। तो हमारा जो डाटा है यहाँ पे लेस देन का, इसमें 10-10 का इंटरवल चल रहा है। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। इसी तरीके से हमारी जो CF है ये भी कहाँ तक गई है, 100 तक गई है। तो इसको भी मैं 10-10 का इंटरवल दिखा देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, अब नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना में, देखो 30 पे कितना दिखा रहा है 25, तो 30 पे लेंगे 25। कैसे होगा, 20 और 30 के बीच में आ जाएगा 25, ये पॉइंट हो गया। फिर इसी तरीके से 40 पे हमें 40 शो करना है। देखो 40 पे 40 लेना में, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला। अगला 50 पे 50, नीचे से 50 लेंगे और इधर से 50, ये पॉइंट हो जाएगा। अगला 60 पे 56, ये रहा 60, 56 चाहिए हमें, तो देखो इनके बीच में आएगा 55, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है 70 पे 80, तो नीचे से 70, इधर से लेंगे 80, ये पॉइंट हो जाएगा। अगला 80 पे 92, ये रहा 80, 92 चाहिए हमें, तो 90 ये रहा, बीच में होगा 95, 2 पॉइंट ऊपर ले लो, 95, 92 हो जाएगा। अगला 90 पे 100, नीचे से 90 लेंगे और इधर से लेंगे 100, ये पॉइंट हो गया। तो जितने पॉइंट आए, और एक बात और, यहाँ पे देखो 30 है, अगर 20 होगा तो उसकी CF कितना होगा 0, तो 20 पे कर दो 0। तो ये जितने पॉइंट आए इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा लेस देन हो निकल के आ जाएगा। तो मैं इनको सभी को ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट मैंने सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया हमारा लेस देन हो जाएगा। अब मोर देन बनाएंगे, हमें दे रखा है 20 पे 100, तो नियर हमारा 20 पे 100 का हो जाएगा इस पॉइंट पे। अगला 30 पे 75, ये रहा 30, 75 हमें चाहिए, तो कहाँ होगा 70 और 80, इनके बीच में हो जाएगा 75। अगला नंबर हमारा है 40 पे 60, ये रहा 40 और ये रहा 60। ठीक है, नीचे से 40, इधर से हमें 60 लेना है यहाँ पे। अगला नंबर हमारा 50 पे 50, तो नीचे से लेंगे 50 और इधर से लेंगे 50, दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। अगला 60 पे 44, ये रहा 60, 44 चाहिए हमें, तो 50 और 40 इनके बीच में आएगा 45, तो इसे एक पॉइंट नीचे ले लो, 44 हो जाएगा हमारा। अगला 70 पे लेंगे 20, तो ये रहा 70, ये रहा हमारा इधर से 20, 70 पे 20। अगला 80 पे 8, तो ये रहा 80, 8 चाहिए हमें, बीच में होगा 5, तो इससे 2 लाइन थोड़ी सी नीचे ले लो, ये हो जाएगा 8। अगला नंबर हमारा 90 पे कितना हो जाएगा हमारा 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा मोर देन आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन पॉइंटों को मैंने सभी को ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया हमारा मोर देन ओजाइव। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट से हमें पता लगता है कि हमारा मीडियन क्या है। ठीक है, तो मैं इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, तो मैंने ये वाई एक्सिस को भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया और एक्स एक्सिस को भी ज्वाइन कर दिया। जो मीडियन होती है वो हमेशा किस पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है। तो एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट हमारा 50, तो हमारी जो मीडियन होगी वो हो जाएगी यहाँ पे 50। ठीक है, और साथ ही साथ में मीडियन निकालने के बाद में आप इसका स्केल भी यहाँ पे मेंशन कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ स्केल इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने कितने गैप ले रखा है 10 का, तो यहाँ लिख देंगे 10 यूनिट। और यहाँ पर भी मैंने कितने गैप लिया 10 का, तो यहाँ भी लिख देंगे, हम मेंशन कर देंगे 10 यूनिट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 86 का मीडियन कंप्लीट होता है। लेकिन ये तो मैंने बाय ग्राफ के थ्रू निकाला है, इसको अगर हम चाहें बाय फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ सिंगल पूछा होता है लेस देन का, या सिंगल पूछा होता मोर देन का, तब तो हमें क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि वेरीफाई भी करके चेक करो कि जो निकाला है मीडियन वो सही है या गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन बोला नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी मीडियन इसका निकाल के दिखा देता हूँ बाय फॉर्मूले के थ्रू कि एक्चुअल में मीडियन क्या होगा। तो जिसके लिए हम यूज़ करेंगे n/2, n होगा हमारा
100/2 क्योंकि इनका सम जो कितना है 100 है, कितना है 50। 50 को चेक करना हमें CF के अंदर, और याद रखना लेस देन वाले CF में चेक करना, मोर देन वाले में चेक नहीं करना 50। तो 50 कैसे चेक करेंगे, 0 से लेके 50 तक के नंबर सारे इसमें इंक्लूड होंगे, 50 से लेके 40 तक के नंबर सारे इसमें इंक्लूड होंगे, 40 से लेके 50 तक के सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसको इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो हमारी जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी 40, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इन क्लास इंटरवल का ये हो जाएगा 10, फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी। CF होगा इसके तिरछे वाला नंबर यानी कि 40 होगा। अब हम यूज़ करेंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू में H। L की वैल्यू कितनी दे दी है 40, n/2 कितना निकाला 50 माइनस CF कितना है 40 अपॉन में फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 10, H में कितना दे रखा है 10, 10 से 10 मेरा कैंसिल हुआ 40 में से 40 माइनस किया 10 कितना है 50, ये हमारी निकल गई आगे मीडियन। तो हमारा मीडियन भी कितना निकल गया है 50 ही निकल के आया, ग्राफ के अंदर भी 50 आ रहा है, इसमें भी 50 आ रहा है, ठीक है जी। मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। तो यहाँ हमारा मीडियन कंप्लीट होता है, यहाँ पे 50 निकल गया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।